तब तक मैं मंगलाचरण करती हूँ। ठीक दीदी। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीपाद कृष्णदास प्रभु जी के चरण कमलों में मेरा कोटिश प्रणाम। श्रीपाद मल्लिकार्जुन प्रभु के चरण कमलों में मेरा कोटिश प्रणाम। मेरी शिक्षा दीदी श्री सुदेवी दास जी के चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम। आप सभी वैष्णवियों को मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज का हमारा विषय है श्री शिक्षाष्टकम। ये जो शिक्षाष्टकम है, महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में जब इस धराधाम पे आए तो उन्होंने अपने भक्तों को जो एकमात्र उपदेश, ये मतलब वैसे तो उन्होंने कई उपदेश दिए थे बट डायरेक्ट नहीं दिए थे, तो कई कहीं से उनके भक्तों ने संकलन करके उन्हें ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया। पर ये एक उपदेश ऐसा था जो महाप्रभु ने अभी सब भक्तों को बिठाकर जो अपना एक उपदेश दिया। तो इस शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हैं जो महाप्रभु ने अपने भक्तों को उपदेश किया। तो इसमें यहाँ पे साधक के जीवन की कई अवस्थाएं बताई गई हैं, इसलिए इसको एक भागवत धर्म भी बोला गया है कि ये साधक का धर्म होता है। तो इसमें मतलब जैसे अब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं कि प्रथम श्लोक में जैसे चेतोदर्पण मार्जन है, तो उसमें बताया कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। एक जो जो भी कोई भक्ति करना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, ये श्लोक में जो बातें बताई गई है एक तरीके से कोई कहीं भी सर्व मान्य है सबके लिए कि अगर कोई कहीं भी भक्ति करना चाहता है और वो इसका पालन करता है तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। द्वितीय श्लोक में नाम नामकारी है। इसमें बताया है कि नाम का साधन सुलभ क्यों है। तृतीय श्लोक में हमें बताया जाएगा कि तृणादपि सुनिचेन, इसमें कि नाम साधन की पद्धति क्या है। चतुर्थ श्लोक में न धनम न जन्म की साधकों की अभिलाषा कैसी होती है। पंचम श्लोक में कि साधकों का स्वरूप क्या है। और छठे श्लोक में सिद्धि के बाहरी लक्षण क्या है। और सप्तम श्लोक में कि सिद्धि का अंतर लक्षण क्या है। और अष्टम श्लोक में कि सिद्धि की निष्ठा कैसी होती है। तो इसको अभी मैं शुरू करती हूँ। दीदी पहले श्लोक पे गया। हाँ, इसमें एक और चीज बताई गई है, ऊपर करना दीदी। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि पहले से 5वें श्लोक में जो ये हमारी अवस्था है, ये एक साधन भक्ति की अवस्था है कि जब एक साधक चेष्टा कर रहा था, उसकी साधन भक्ति जब तक चल रही होती है, तो ये पहले से 5वें श्लोक में वो बताया गया, और छठे 7वें श्लोक में भाव अवस्था और 8वें श्लोक में प्रेम अवस्था को बताया गया है। आगे दीदी ये श्लोक है। चेतोदर्पण मार्जनम भवमाहादावग्नि निर्वापणम शयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे इसका अर्थ बताया गया है कि जो हमारे ये जो परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन है, जो ये जब भगवान श्री कृष्ण का जो ये नाम संकीर्तन जब वो होगा, परम विजय होगा, तो हमें ये 7 चीजें ये हमें प्रदान करेगा कि क्या चेतो दर्पण मार्जन, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा। भव महादावग्नि निर्वापन, इस संसार रूपी जो ये दावानल है, इससे हमें पूर्ण रूप से इसको बुझा देगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जीवों की कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए भाव चंद्रिका का वितरण करने वाले। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप। आनंद आम्बुदिवर्णम, आनंद रूपी समुद्र को निरंतर वर्धित करने वाले।
पूर्णामृतास्वादनम, पग पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाले, सर्वात्म स्नपन, बाहर भीतर से पूरी तरीके से हमारी आत्मा को सर्वतोभावेन ये शुद्ध करने वाले, निर्मल करने वाले और परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन में। ये मतलब ये श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की परम विजय होंगे, मतलब विशेष रूप से जय युक्त हो। तो इसमें बताते हैं कि जब हम नाम करेंगे, और नाम, हरि नाम का यहाँ पे महत्व बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये नाम है, इसको परम विजयते क्यों कहा गया है। जब ये नाम हम ठीक से करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे साथ में होंगी कि ये चेतो दर्पण मार्जन, मतलब हमारे चित्तरूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि चित्तरूपी दर्पण का मार्जन कैसे होगा, कि ये क्या है। मतलब किसी चीज के मार्जिन की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो मलिन हो। तो ये चित्त रूपी दर्पण क्या है और ये कैसे मलिन हुआ। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसके दो दो प्रकार से माया की दो वृत्तियां होती है हमेशा, कि वो जैसे जीव को इस संसार में डालते, जब क्योंकि कृष्ण, हम कृष्ण से बहिर्मुख होके इस संसार में आ गए। तो ये माया है जो, वो क्या करती है, उनकी दो वृत्तियां हैं, एक आवरणात्मिका और एक है विक्षेपात्मक। इसमें क्या है, आवरण दे देती है माया जीव को। तो दो प्रकार के आवरण देती है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। और स्थूल शरीर हम देख पाते हैं ये अपने आप को, और ये हमारे इसमें ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और जैसे आते हैं। तो हम इसमें क्या बताते हैं कि जब ये है, ये संसार कैसा है, संसार को दावानल बताया गया है कि ये एक महा भयंकर दावानल है। दावानल क्यों कहा गया है, कि जैसे कि अनल का अर्थ होता है जैसे वन, तो किसी वन में यदि आग लग जाए तो वो आग भीषण रूप से तेजी से बढ़ती चली जाती है, एक के बाद दूसरा वृक्ष जलता चला जाता है। उसमें गीले वृक्ष भी नहीं बचते हैं, जो अभी ठीक है, सूखे के साथ सब कुछ जल जाता है, और वो जल के पूर्ण रूप से जल जाती है। लेकिन ये संसार कैसा महादावानल है, कि जैसे वन की आग जल गई, लेकिन जैसे अगर बांस की वो खेती हो, तो वहां पे क्या होता है कि सारा जलने के बाद भी जब वर्षा होगी तो वो पुनः उग जाएगा। तो इसी प्रकार से ये दावानल है, कि ये अगर हम जन्म को देखें, तो जैसे हमारे चार प्रकार के कष्ट हमारे साथ रहते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कि जब जीव जब इस जगत में आता है तो वो जन्म लेता है, तब भी उसे कितना कष्ट है, गर्भ में वो भगवान से प्रार्थना करता है, उल्टा वहां लटका होता है, ऐसी अवस्था में होता है कि मतलब बताते हैं कि ऐसी यातना तो जो होते हैं पुलिस अधिकारी भी किसी चोर को नहीं देते, जैसे कि माया हमें दे रही है। तो क्या होता है कि वहां भी जीव एक मल मूत्र के इर्द गिर्द और एक पतली झिल्ली के भीतर होता है, और उसको गर्भ के कीट भी काट रहे होते हैं, और माता जो कुछ भी खाती है अनुकूल प्रतिकूल उसको सब प्रभावित करता है। तो वहां भी वो मतलब बड़ा कष्ट पा रहा है, और उस संकीर्ण से स्थान पे उल्टा लटका हुआ और प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, हमें, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो यहाँ से निकल जाता है तब क्या होता है, तब फिर भी ये माया की, जो कहते हैं ना कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब उसके साथ यहाँ भी है। अब वो वहां से निकलने के बाद फिर भूल जाता है, फिर वो अपने परिवारजनों के बीच में जब आता है, जब सब उसको लाड लड़ाते हैं, तो वहां पे सब उसकी खुशी मना रहे होते हैं, तो वहां पे आके वो फिर अपने चित्त को, फिर उसका चित्त वहां पे भूल जाता है। और वो जो उसका, अब इसमें एक बताई माया की वृत्ति विक्षेपात्मिका, वो क्या है कि वो विक्षेप करा देती है हमारा भगवान से, जो हमारा एक अभिमान है एक जीव का, कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीव स्वतः ही स्वाभाविक वृत्ति जो जीव की है वो कृष्ण के दास होने की है, जीवेर स्वरूप होवे नित्य कृष्ण दास। तो वो जो उसका अभिमान है उससे विक्षेप करा देती है माया, उसे दूर करा देती है उसको। और वो क्या करता है, फिर उसे दूसरे दूसरे अभिमान आ जाते हैं कि मैं जैसे अपनी जात का, अपने कुल का, या फिर मैं कौन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, और या फिर मेरी कोई पोजीशन है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तरह तरह के वो इसमें अभिमान अपने कर लेता है। और दूसरा, मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, इस प्रकार का अभिमान वो कर लेता है। तो इन अभिमानों के चलते वो क्या भूल जाता है, उसके जो चित्त रूपी दर्पण है उस पे बहुत ज्यादा मैल जम जाती है। कैसे जम जाती है, कि जैसे कि एक कमरा बंद हो और उसे कई दिनों से खोले ना, उसमें अगर कोई दर्पण है वो उसमें धूल पे धूल जमी जा रही है, तो अब उसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा।
तो इसी प्रकार से अब जीव को जो अपना वास्तविक प्रतिबिंब है कि वो कृष्ण का दास है, वो इसे नहीं देख पा रहा। होते हुए भी कोई भी जीव ये नहीं समझ पाता फिर कि मैं मतलब कृष्ण का दास हूँ। तो फिर अब क्या, जब किसी चीज़ पे धूल जम जाए तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि खाली पानी से और खाली उससे कपड़े से भी अब वो साफ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कपड़े पानी को कर्म और ज्ञान की उपमा दी गई कि कर्म और ज्ञान से भी हमारा जीव का जो चित्त है वो साफ नहीं होता। तो वो कैसे साफ होगा कि अगर जैसे कोई कॉलिन जैसा कोई महापावरफुल अगर ऐसा कोई चीज़ लाई जाए तो उससे होगा। तो वहाँ श्री हरि नाम को बताया गया कि वो ही इतना पावरफुल है जो जीव के चित्त से इन चीज़ों को हटा देगा। वरना कर्म को तो ऐसा बताया गया है कि जैसे कीचड़ से कोई कीचड़ को साफ करे, कि भई मतलब कीचड़ में अगर कोई किसी के पैर सन जाए और वो नाली में जाके साफ करने लगे तो क्या होगा? तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार से कर्म को बताया कि कर्म से किसी का क्या नहीं होगा? चित्त वो नहीं होगा साफ। अब उससे क्या बताते हैं कि ये केवल किससे होगा? नाम से। नाम प्रभु जब कृपा करेंगे तभी हमारा जो चित्त है उसको साफ होगा। अब इसमें क्या बताते हैं कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, जो हमारे जीवों का परम श्रेय जो है वो क्या है, यहाँ पे श्रेय को बताया गया है हमारा परम कल्याण। तो हम जीवों का परम कल्याण क्या है कि यहाँ पे बताया कैरव चंद्रिका वितरण। तो चंद्रिका एक जैसे होता है कि एक कुमुदनी होती है। कुमुदनी क्या होती है? वो चंद्रमा की रोशनी से खिलती है। जैसे कि सूर्य है वो सूर्य की रोशनी से कमल खिलता है। तो जब चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, वो चंद्रिकाएँ, जब वो उस पर पड़ती हैं तो वो खिलती है। तो उसी प्रकार से जब नाम प्रभु भाव को प्रकाशित करते हैं, तब हमारे हृदय में जो ये चित्त है जो हमारा, तब ये हमारा शुद्ध होना शुरू होता है। और यहाँ विद्या वधु जीवनम, तो इसमें बता रहे हैं कि ये विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप है। तो विद्या रूपी वधु कौन है? कि हम, हमारी जो स्वाभाविक विद्या क्या है? देखो, हम कृष्ण को भूल गए, ये ही अविद्या है। तो विद्या क्या है? जब हमें हमारे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाए, तो यही विद्या है। तो जो भगवान की, जो भक्ति देवी की अलादनी सारवती जो है, यही विद्या है। तो उनके जीवन स्वरूप श्री कृष्ण है, इनका नाम है। और अब यहाँ पे बताते हैं कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद को वर्धन करने वाला कैसे है? कि देखो, जैसे संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं, हम उसको लगातार नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई जॉब पे जा रहा है, अगर जब किसी की बढ़िया जॉब लग जाए तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन फिर भी देखेंगे हम कि 6 दिन के बाद उसे छुट्टी चाहिए। अगर उसे इतना आनंद मिल रहा है तो फिर उसे छुट्टी क्यों चाहिए? तो यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी पूर्णतः कोई भी काम को लगातार नहीं कर सकता। जैसे एक माता है, अपने पुत्र से या पुत्री से बहुत प्रेम करती है, परंतु उसे लगातार उसे गोद में नहीं रख सकती। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस जड़ जगत में हम कोई भी क्रिया करें, हमें वो लगातार आनंद नहीं दे सकती। लेकिन जब हम ये हमारे चित्त शुद्ध होने लगेगा, जब हमें वास्तविक नाम जब होने लगेगा, तो इसमें इतना रस है कि ये प्रतिपल आनंद को बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पे बताते हैं आगे में, पूर्णामृतास्वादनम। पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला कैसे है? कि देखो, जैसे अगर सागर है, उसमें से हम एक बूंद भी मतलब एक बाल्टी और एक बूंद पानी निकाल ले तो भी वो सागर ही रहेगा। तो इसलिए भगवान भी का नाम भी इतना मधुर है और इसमें पूर्ण अमृत है। इसमें कहीं से भी कोई ऐसी कमी नहीं है। तो ये पूर्णतः उस अमृत का आस्वादन करवाने वाला है हमको। जब जब साधक इस स्टेज पे जब पहुंचेगा और वो करने लगेगा इस प्रकार से, जब हमारा शुद्ध नाम उच्चरित होगा, तो तो ये हमको पूर्ण अमृत का आस्वादन कराएगा, पूर्ण रसास्वादन कराएगा हमको। कि जब ऐसा स्टेज आती है तो भक्त को फिर नाम लेने में, अभी क्या है कि हम इस चीज को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए जब नाम को इतना मधुर बताया गया है, जैसे इसके लिए एक श्लोक भी आता है कि मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हीलया वा भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनामा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये नाम इतना मधुर है कि अगर कोई इसे एक बार भी उच्चारण कर ले तो ये उसको मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो अब ये हम ये सोचेंगे कि हम तो इतने समय से नाम उच्चारण कर रहे हैं, हमारे को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही, या फिर हमारा कोई कल्याण क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमारा वो शुद्ध नाम शुरू ही नहीं हुआ।
तो आगे जब वो शुद्ध नाम शुरू होगा तो वाक़ई में इतना ऐसा स्वादन है इसमें कि हम इसको निरंतर करना चाहेंगे। तो सर्वात्म स्नपन का अर्थ, अब जो अगला शब्द है सर्वात्म स्नपन, उसका मतलब है कि वो तन मन को बिल्कुल भीतर-बाहर से उसको इतना शुद्ध कर देगा कि उसके मतलब एक कहते हैं ना कि भगवान की जो वो सेवा की जो वास्तविक उपलब्धि है, मतलब जो आगे चल के होगी वो स्टेजों में, परंतु उसे मतलब यहाँ पे भाव उसके अंदर में उदित होने लगेगा। आगे दीदी। नहीं दीदी, कीर्तन को स्किप करूँगी अभी। हुँ, तो यहाँ पे है नाम के ऊपर है कि नाम हमें सुलभ क्यों है? तो नाम नामकारी बहुधा निज शर शक्तिस्तत्रार्पिता निमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशी हा जने नानुरागा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इस नाम में इतनी कृपा कर दी है कि आप इस जगत में अनेकों अनेकों नामों के रूप में आप अवतीर्ण हो गए हो। आपने इन सभी नामों में अपनी पूर्ण शक्ति को निहित कर दिया है। लेकिन और इसको ग्रहण करने के लिए आपने देश का, काल का, परिस्थिति का भी कोई आपने विचार नहीं रखा। लेकिन ये देखिए, मेरा ये दुर्भाग्य है कि जबकि आपने इसके लिए कोई नियम नहीं रखा और आपने इसको सबके लिए इतना सुलभ बना दिया है, तो भी इस नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा। जैसे अभी पहला जो श्लोक है तो उसमें हमारी जो बताएं कि माया किस प्रकार से हम पर प्रभाव डालती है। तो और उस प्रभाव से लड़ने के लिए यहाँ पर हम हरि नाम है। ये संसार कैसे दावानल है ये भी बताया। तो ये भी बताते हैं कि माया जो होती है वो हमारे तीन प्रकार के जो तापों से जीव है उसका हृदय है हमेशा जल रहा होता है। एक आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। दैविक ताप कैसे होते हैं, जैसे कि कोई भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, इस प्रकार से। और आदि भौतिक कैसे होते हैं, जैसे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, किसी जानवर ने या किसी कीड़े ने हमें काट लिया, हमें कष्ट हो रहा है। और आध्यात्मिक कैसे होते हैं कि जैसे अभी हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और अब हमारा पैसा डूब गया। अब कमरे में सब व्यवस्था है, एसी चल रहा है, सब कुछ है, परंतु हमको फिर उसमें भी हमें जलन हो रही है। और इसमें यहाँ पर ये तक बताते हैं प्रभु जी की जैसे इंद्र तक को, वो भी जैसे जीवों की उत्कृष्ट योनि में है, पर वो उनकी योनि में भी इतना कष्ट है कि जैसे अभी स्वर्ग में है वो, और जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो कमल की नाल में छिपना पड़ा। और वहां पर भी वो भटक रहे हैं और वहां पे भी वो कष्ट पा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी योनियों में जब इस प्रकार से जीव कष्ट पाता है और इन तापों को झेलता है, तो नाम प्रभु है, ये हम पर कृपा करने के लिए इस जगत में इतनी कृपा है। क्योंकि कृपा को हम तभी समझेंगे जब हम यहाँ पे कष्ट को जानेंगे कि कितना कितना कष्ट है दूसरी दूसरी योनियों में। तो अभी हमको भूख लगती है तो हम किसी भी समय कुछ ना कुछ बना के खा लेंगे, लेकिन जैसे दूसरी दूसरी भी योनियां हैं, शेर की, कुत्ते की, बिल्ली की, उनको कुछ मिले तो ही वो खा सकते हैं। कोई रोग हो जाए तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। लेकिन हमारे लिए भी कितने कितने कष्ट हैं कि हम यहाँ से जन्म से पहले मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद में क्या होता है कि फिर मृत्यु, जन्म तो कष्टपूर्ण है ही, मृत्यु उससे भी अधिक कष्टपूर्ण है। और मृत्यु के बाद भी यहाँ से अपने जो कर्मों का हम बोझा लेके जाएंगे, फिर अगले जन्म में अगला कोई जन्म उसी संस्कारों से, या फिर उसके भी बाद मतलब नरक की यातनाएं हैं वहां पे उन्हें भोगेंगे, फिर वापस इस संसार में आएंगे, फिर कोई जन्म होगा बचा कुचा, फिर वहां पे भी। तो ये चक्र चलता ही जाता है। तो इसीलिए बहुत महादावाग्नि है ये, कि ये दावाग्नि हमारा पीछा नहीं छोड़ती कि हम इस इससे कैसे बचें। तो इसी के लिए भगवान ने जीवों पे दया की। दयावश उन्होंने क्या किया, इस जगत में अपने नाम को सुलभ करा दिया। और यहाँ पे बता रहे नाम नाम अकारी बहुधा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे नामों के रूप में जगत में भगवान आ गए। तो अब भगवान के जैसे कई सारे नाम हैं, कृष्ण, राम, गोपाल, हरि, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। ये सभी भगवान के नाम है। और भगवान के सभी नामों में उनके जिस प्रकार का उन्होंने रूप लिया, जैसी लीला करी, उसी के अनुरूप उनमें शक्ति समाहित है। और यही तारतम्य है उनका। तो जैसे भगवान के दो प्रकार के नाम होते, एक मुख्य नाम, एक गौण नाम। गौण नाम जैसे परमात्मा हो गए, ब्रह्म हो गए, भगवान, या जैसे दीन बंधु, दयालु, इस प्रकार से हम भगवान को
पुकारते हैं। लेकिन मुख्य नाम जो उनकी लीलाओं से है, जिसमें उनकी लीला के बारे में बात हुई है, जैसे कि राम, कृष्ण, इस प्रकार से और उसमें भी बताते हैं कि जैसे कि उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं कि ऐश्वर्य लीला परख और एक माधुर्य लीला परख। जैसे कि कृष्ण नाम है तो वो माधुर्य लीला परख है। तो कृष्ण में जैसे हम बोल देते हैं कि यशोदा दामोदर या राधा दामोदर, तो वो लीला को सूचित करता है कि उसमें भगवान की कौन-सी लीला है, या फिर जैसे भगवान को हम बोलते हैं गिरधर नागर, तो उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया, तो उसमें वो लीला परख नाम हो गया। लेकिन अभी जैसे भगवान के जैसे वैकुंठ के भी नाम है, तो इनमें वो भगवान का ऐश्वर्य झलकता है। जैसे भगवान का एक नाम है द्वारिकाधीश, तो उसमें भगवान का ऐश्वर्य ज़्यादा है, क्योंकि भगवान ने द्वारिका में अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है। अब क्या है, जैसे भगवान ने जहाँ पे लीला करी, वैसी ही शक्ति उनके नाम में, उनके रूप है। जैसे कि कृष्ण में बताते हैं कि सर्वाधिक माधुर्य कृष्ण नाम में है। क्यों? क्योंकि मतलब भगवान ने सर्वाधिक लीलाएँ अपने माधुर्य लीलाएँ अपने कृष्ण स्वरूप में ही की है। राम स्वरूप में भी वो अपनी उतनी शक्ति प्रकाशित नहीं करते, थोड़ी कम करते हैं, मतलब उतने रसों को प्रकाशित नहीं करते। वैकुंठ में थोड़ा और कम, क्योंकि नारायण में उनका ऐश्वर्य भाव ज्यादा है। यहाँ को प्रभु जी एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे एक डीएम है, वो ऑफिस में है और वो घर में है। घर में अब वो क्या है, वो ऑफिस में उसके साथ में सब बहुत ही आदर के साथ बात करेंगे और उससे मतलब एक बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करके, और वो जो एक भाव होगा ऑफिस वाला, जो एक एटीट्यूड होगा वो अलग होगा। लेकिन घर में जब उसके माता पिता पत्नी बच्चे, उनका उसके प्रति क्या व्यवहार होगा वो अलग है। अब वो क्या है, ऑफिस में कोई उसके पास जाके उस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहे तो घर में भी ऑफिस का काम कर सकता है। तो इससे क्या है, ये बताता है तारतम्य को कि भगवान जो श्री कृष्ण है, वो ब्रज में रहते हुए माधुर्य भी कर रहे हैं, और कई कई बार पे कहीं कहीं पे देखा जाता है ऐश्वर्य भी प्रकाशित करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, पूतना आदि, अगासुर बकासुर बहुत सारे दैत्यों को मारा, तो वहां पे वो अपना ऐश्वर्य भी प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन वैकुंठ में और अन्य-अन्य अपने दूसरे स्वरूपों में वो इतना ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं कर सकते। जैसे कि कृष्ण लीला में जैसे उनके सखा उनका झूठा भोजन भी खिला देते हैं। यशोदा मैया उन्हें डंडी से मारने के लिए उन पे दौड़ रही हैं। लेकिन इस प्रकार से वैकुंठ पे कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से मतलब अयोध्या में भी उनके साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार नहीं करता। अयोध्या में भी जो उनके सखा हैं, जैसे निषाद राज इत्यादि, हनुमान जी को भी वो कहते हैं, वो जैसे सुग्रीव जी को भी अपना सखा कहते हैं, तो उनका भाव वैसा है, पर उतना नहीं हो सकता कि वो मतलब आलिंगन प्रेम कृपावश कभी भगवान उन पे करते हैं, लेकिन इस प्रकार का भाव वहां पे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे नाम के तारतम्य में प्रभु यही बताते हैं, प्रभु जी, कि जैसे 1000 विष्णु नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है, और नहीं सॉरी, 1000 विष्णु नाम एक राम नाम के बराबर, और 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर, और 100 कृष्ण नाम एक राधा नाम के बराबर है। तो ऐसे तारतम्य है। और महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलित तनु है, तो उन्होंने स्वयं जगत में हमारे कल्याण के लिए हमें कौन सा मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब यहाँ पे बताते हैं कि इसमें भगवान ने ना अपनी सर्व शक्ति को स्थापित किया है कि अगर हम इस नाम को ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अभी देखो, जैसे नाम है और नामी है, नामी का है कि नामी की जो शक्ति है, जो सेम शक्ति नाम में भी है। जैसे अजामिल है, उसने नाम ही पुकारा था, और वो भी उसने कोई शुद्ध नाम नहीं पुकारा था, वो भी आभास नामाभास में था। तो यहाँ पे प्रभु जी ने नाम नामाभास और वो नाम अपराध के बारे में बताया। हम अभी हमारी अपरिपक्व अवस्था है, तो हमारा अभी नाम अपराध चल रहा है। अभी हम किसी को भी डाउट हो सकता है कि भाई इतना मधुर नाम को बता रहे हैं कि एक बार उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाता है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? हम तो इतने इतने साल से नाम कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे बताते हैं कि हम भले ही कितने भी साल से नाम कर रहे हो, हमारा भी शुद्ध नाम शुरू नहीं हुआ। नाम अपराध जब तक चलेगा, तब तक नाम प्रभु अपनी महिमा को प्रकाशित नहीं करते। एक होता है पाप और एक होता है अपराध। पाप क्या होता है? जब जागतिक लोगों को हम कोई कष्ट देते हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा करते हैं, कुछ भी उन्हें कष्ट दिया, वो हुआ पाप। लेकिन वही यदि आप किसी वैष्णव के, किसी भक्त के प्रति करते हो, तो वो होता है अपराध। और पाप तो नाम के आभास से और इससे नाम अपराध से भी क्षमा हो जाते, परंतु जो मतलब ये नाम अपराध करते करते हमारा चित्त जो है वो होने लगता है। लेकिन जो ये है हमारा
क्या कहते हैं कि भक्त के प्रति अपराध, इसको नाम प्रभु कभी क्षमा नहीं करते। और जब तक ये हमारे हृदय में रहेगा तब तक नाम प्रभु अपनी कृपा को हम पर प्रकाशित नहीं करेंगे। तो जो ये नाम अपराध वाली स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, भक्त के अभी अनर्थ भी है और अपराध भी है। अनर्थ क्या होते हैं, जैसे काम क्रोध मद लोभ आदि, ये तो सब हो गए अनर्थ। और अपराध क्या है, जैसे उसने भक्तों के प्रति कोई अपराध किया है। अब हमने पूर्व पूर्व जन्मों में भी किए हैं और हमको नहीं पता है, तो हमको क्या नाम प्रभु अपनी कृपा नहीं देंगे? तो हमको क्या करना है फिर? हमको चाहिए कि इसके लिए एक हृदय में पश्चाताप रखते हुए नाम प्रभु से प्रार्थना करनी होगी कि हे नाम प्रभु, मैं मेरे को नहीं पता, मैं तो बहुत अधम जीव हूँ, मैंने इतने-इतने अपराध किए। और आगे से ये वृत्ति भी बनानी होगी कि हम आगे किसी के प्रति, किसी भक्त का अपराध कभी ना करें। तो तब फिर नाम प्रभु दयावश, कृपावश वो धीरे-धीरे उन उन अपराधों को नष्ट करेंगे। अब जो जब अपराध नष्ट हो जाते हैं और उनकी एक मात्र गंध मात्र सी रह जाती है, तो वो स्टेज होती है नामाभास। और इसमें जो वो काम क्रोध अनर्थ इत्यादि ये भी नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि एक होता है कि नामाभास जो स्टेज होती है, तो ये बताते हैं कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि जो मुक्ति इत्यादि चीजों को तो ये नामाभास भी दे सकता है। मतलब इतनी भगवान की शुद्ध नाम तो बहुत ऊंची स्टेज है। तो जो ये है कि पापों से निवृत्ति और इन सब चीजों को तो भगवान के दूसरे दूसरे नाम जैसे विष्णु, हरि, राम, ये सब भी देने वाले हैं। लेकिन कौन सा सबसे जो ऊपर की अवस्था है, जो जिस प्रेम की बात कही जा रही है, वो जो ब्रज प्रेम है, जो गोपी प्रेम है, वो कौन सा नाम देगा हमें? वो केवल हमें कृष्ण नाम ही दे सकता है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हे प्रभु, एतादृशी तव कृपा भगवान नमापि दुर्दैव दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुरागा। कि मेरा क्या दुर्दैव है कि आपने इसको इतना सुलभ बना दिया। अब सुलभ कैसे बना दिया आपने? कि आपने इसमें नियम का, काल का, परिस्थिति का कोई भी आपने इसमें विचार ही नहीं रखा। अभी देखो हम भगवान की सेवा करने जाए तो सेवा विग्रह की जब हम सेवा करते हैं तो उसमें बहुत सारे विचार है, बहुत सारे सेवा अपराध होते हैं, उनसे हमको बचना रहता है। हम ऐसे ही नहीं जा सकते कि हम किसी भी दिन में, किसी भी समय, रात को किसी भी समय भगवान की सेवा करने लगे, नहीं। उसका एक टाइम है, तो उस टाइम के भीतर भीतर ही कर सकते हैं। कुछ अवस्थाएं होती है, हमारे शरीर को कितना पवित्र रखना पड़ता है, शुचि की, अशुचि की, मंत्रों के उच्चारण में शुद्धता शुद्धता। लेकिन ये नाम प्रभु ने इतनी कृपा करी है कि अगर कोई इसका अशुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा है लेकिन उसका भाव शुद्ध है, तो भी प्रभु उस पर कृपा करते हैं। जैसे कि चाइना में हमारे भक्त जन हैं, तो वो उन कृष्णा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, क्लिस्ना निकलता है, लेकिन नाम प्रभु तब भी कृपा करते हैं। और शुचि अशुचि की कोई अवस्था नहीं, मतलब आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, आप हरि नाम कर सकते हो। आप किसी स्थान पे बैठे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं भी हो, आपने चप्पल जूते पहने हैं, आप तब भी नाम कर सकते हो। ना रात को, आधी रात को, या चिंता में हो, या आप किसी भी स्थिति में हो, नाम कर सकते हो। तो महाप्रभु ने और मतलब भगवान ने, नाम प्रभु ने इतनी कृपा करी है कि ये नाम की अपनी सारी शक्ति इसमें प्रकटित करते हैं। तो इसी में मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि मेरी ये ऐसी अवस्था है कि मेरा भी ये दुर्भाग्य है कि मेरा इस नाम में अनुराग नहीं। तो इस साधक की स्टेज को बता रहा है। अब आगे दीदी। अब यहाँ पे बताते हैं नाम साधन की पद्धति क्या है। तो तृणादपि सुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अब यहाँ पे भगवान महाप्रभु बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त की जो आगे स्टेज होती है, कि उसकी साधन कैसा होना चाहिए, क्या उसकी मनोदशा होनी चाहिए, कैसी पद्धति होनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं तृणादपि सुनिचेन, कि सर्वपद दलित, जो सबके पैरों से रोंद दी जाती है, ऐसी तृण तुच्छ तृण से भी अपने आप को दीनहीन समझना है। प्राकृत मर्यादा रहित समझ के तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना मतलब कि जैसे जो वृक्ष है उससे भी सहनशील है। अमानिना, स्वयं के प्रति कोई मान की अपेक्षा नहीं करनी, और मान देने, दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बन के, हाँ, साधक को तब प्रयास करना है। तो यहाँ पे बताते हैं कि त्रिणादपि सुनिचेन क्या है, कि हम साधक अपने आप को, स्वयं को बहुत ही दीनहीन समझे कि भी मैं सबसे नीचे हूँ या मैं सबसे छोटा हूँ। अब यहाँ पे प्रभु जी ने एक टर्म बताई थी कि कपट दीनता। कपट दीनता क्या होती है, कि हम बाहर बाहर से तो कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, और हम हृदय में ऐसा भाव नहीं रख रहे। हृदय में हम भाव रख रहे हैं कि मैं तो
श्रेष्ठ हूँ, मुझे तुझसे ज़्यादा आता है। तो ये वाला भाव सही नहीं बताया। तो महाप्रभु ने बताया कि ये भाव ये कपट दीनता हमें नहीं करनी, क्योंकि जब तक हम कपट दीनता करते रहेंगे तब तक हम पर कृपा नहीं होगी। तब तक हमारे अंदर जो सही जो भजन है में हमारी प्रगति नहीं होगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि अगर प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे किसी के अंदर दीनता कब आती है। अब मानने की बात है, कोई जानता है कि मैं बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ, बहुत अच्छा भजन गाता हूँ, या मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, या मैं पोशाक बहुत अच्छी बनाता हूँ, या मैं भगवान की रंग रोगन इत्यादि श्रृंगार बहुत सुंदर करता हूँ, या फिर उसके या फिर मैं बहुत अधिक नाम कर लेता हूँ, या फिर कुछ भी बात हो सकती है, तो उसके अंदर में स्वाभाविक दीनता कैसे आएगी? बाहर से तो वो कहेगा कि भी हाँ मैं दीन हूँ और आप मेरे से श्रेष्ठ हो, पर भीतर ही भीतर में वो जानेगा। जिस प्रभु गृहस्थ और वैष्णव का भी उदाहरण, मतलब ब्रह्मचारी का उदाहरण देख के बता रहे कि भी जो गृहस्थी में भक्ति कर रहा है, अधिक अगर यदि वो अधिक नाम कर रहा है ब्रह्मचारी से, मठ में रहने वाले से, तो वो भले ही बाहर से तारीफ करे, मन में रहेगा कि अरे मैं इससे बढ़िया कर लेता हूँ, तो फिर उसके भीतर दीनता कैसे आएगी? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दीनता तब आती है जब हम अपने से वरिष्ठ का संग करते हैं। वरिष्ठ का संग कैसे होगा? जैसे कि अगर कोई जाए, कोई गाँव से कोई व्यक्ति किसी शहर में चला गया और मतलब गाँव में उसका खूब अच्छा ऐश्वर्य है, खूब मतलब बढ़िया मकान इत्यादि। लेकिन जहाँ वो गया, वहाँ उससे भी अधिक-अधिक बढ़िया मकान और अधिक पैसे वाले व्यक्ति हैं। तो अब उसके उससे कहने पड़ेगी कि तुम गरीब हो। अब उसके हृदय में स्वाभाविक ही आ गया कि मैं इनसे गरीब हूँ। तो उसके हृदय में स्वाभाविक आ गया कि अरे! यहाँ इनकी तो क्या शान है, ये मेरे से बहुत अधिक है। तो अब ऐसे ही कोई किसी के मतलब जब कोई किसी श्रेष्ठ का संग करेगा, तो जब कोई श्रेष्ठ भक्त का संग करेगा तो स्वाभाविक में उसमें आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भजन नहीं कर रहा। ये कितना इनका भजन है और कितनी इनके अंदर दीनता है, कितना मतलब मृदुल स्वभाव है, कितना कैसा भजन कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि इससे हमारे अंदर स्वाभाविक दीनता आती है। फिर बताया तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना क्या है कि जब वृक्ष है, उसको कोई फल तोड़ने के लिए हम पत्थर मारते हैं और पत्थर लगता है, वृक्ष को चोट होती है और वो क्या फल गिरता है। तो हमने पत्थर मारा और उसने फल दिया। और या फिर जैसे कोई लकड़हारा है, वो लकड़ी से वृक्ष को काटता है, अब वृक्ष ना रो रहा है ना चिल्ला रहा है, और जब वो काटते काटते थक जाता है तो उसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वृक्ष है वो कितना सहिष्णु है, कि जो उसे काट रहा है, जो उसे मार रहा है, उसी को छाया दे रहा है, उसी को फल दे रहा है। तो ऐसी सहिष्णुता जब भक्तों के अंदर आएगी, तो इसकी वो साधन की पद्धति बताएगी। तो जैसे इसमें उदाहरण दिए श्री हरिदास ठाकुर का कि 22 बाजारों में जब उन्हें कोड़े मारे गए, तो मन में भी हरिदास ठाकुर प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये हे भगवान आप इन पे कृपा करना कि ये बेचारे अज्ञान है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और जब लक्ष्य हीरा वेश्या वो उन्हें भ्रष्ट करने के लिए आई, और हरिदास ठाकुर का भजन इतना था, वो सब जानते थे कि ये किस लिए आई है। तो फिर भी उन्होंने उस पे कृपा करी। तब भी उसे कृपावश उसके चित्त को शुद्ध किया और उसको हरि नाम प्रदान कर गए। और वहीं पे देखा जाता है भक्त प्रहलाद महाराज। भक्त प्रहलाद महाराज के उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन पर इतने आक्रमण करे, उन पे इतने कष्ट, इतनी यातनाएँ दिलवाई कि किसी प्रकार से भगवान का नाम छोड़ दें, परंतु उन्होंने नहीं छोड़ा। तब एंड में जब श्री नरसिंह देव आके जब उनको मतलब दंड प्रदान करते हैं हिरण्यकशिपु को, तब भक्त प्रहलाद महाराज बाद में क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप कुछ मांगिए, तो कहते कि भगवान मेरे को आपसे कोई व्यापार थोड़ी करना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे। कि नहीं नहीं तुम कुछ मांगो, तो मांगने के लिए भी बोला तो भी उन्होंने ये मांगा कि आप मेरे पिता का कल्याण करें। जिसपे कि नरसिंह देव हंसे कि अरे इनका कल्याण तो तभी हो गया जब मैंने इनको अपने हाथों से दंड दिया। तो वो अपने हाथों से जब मैंने उसका उद्धार किया तभी हो गया कल्याण, और उसका ही नहीं तुम्हारी 21 पीढ़ियों का। तो देखो ये भक्त की दया है। प्रहलाद महाराज जी की दया से उनके हिरण्यकशिपु की आगे आने वाली 21 पीढ़ियों का भी उद्धार हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये बताते हैं ये भक्तों की दया होती है। जैसे वृक्ष की दया तो क्या है, मंदोदया। मंदोदया मतलब जो कुछ दिनों के बाद जिसकी जो वो है शक्ति वो मंद पड़ जाएगी। हम किसी को आज खाना खिला दें तो उसे कल भी भूख लगेगी। हम किसी को इलाज करा देंगे, चलो ठीक है इलाज करा दिया, अब वो बूढ़ा नहीं होगा क्या? बूढ़ा भी होगा, उसको फिर कष्ट आएँगे। चलो वहाँ और इलाज करवा दिया तो उसकी मृत्यु आएगी, अब अगला शरीर क्या हम उसके अगले शरीर में भी उसका साथ जाएँगे? तो ये जितनी भी प्रकार की दयाएँ इस संसार में करी जाती है वो मंदोदया है। लेकिन
जो वैष्णव दया करते हैं वो क्या है? अमंदो दया, जो कभी जिस दया का अंत नहीं होता। क्योंकि वो इस शरीर के साथ भी उसकी भक्ति रहेगी और अगले शरीर के साथ भी भक्ति जाएगी। तो और फिर अमानिना, अमानिना में मतलब स्वयं के लिए किसी मान-सम्मान की कोई अपेक्षा करते ही नहीं है। जैसे कि हरिदास ठाकुर के साथ में गोपाल चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति ने जब हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार के घर पे, जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिताजी और चाचा जी के घर पे, वहाँ पे हरिनाम की महिमा के बारे में बात हो रही थी। तो वहाँ पे भी जब वो व्यक्ति ने चुनौतीवश कह दिया कि अरे अगर हरिनाम की ऐसी महिमा है तो मेरी नाक गल के गिर जाए, नहीं तो आपकी नाक गल के गिर जाए। तो वहाँ भी क्या हुआ कि उसकी नाक 3 दिन बाद गल के गिरने लगी। उसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया। लेकिन हरिदास ठाकुर ने स्वयं उसका कोई अपराध नहीं लिया। उनके हृदय में बिल्कुल नहीं आया कि मतलब ये मेरे को क्यों अपमान कर रहा है, क्यों मेरे को ऐसा कर रहा है। तो ये भक्तों का ये स्वाभाविक लक्षण है कि उनके अंदर खुद की मान की कोई अपेक्षा नहीं होती। हमारा ऐसा होता है कि हम कोई सेवा करें तो हम चाहेंगे कि कोई देखे, कोई नोटिस करे, कोई कुछ तारीफ के 2 शब्द कहे इस प्रकार से। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे और मानदेन, मानदेन मतलब कैसी भी परिस्थिति हो भक्त मान देते। दीदी 2 मिनट बस। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मानदेन, मानदेन में मतलब भक्त हर समय दूसरों को ही मान देता रहता है और वो इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि ये मेरे को मान दे तब मैं इसको प्रणाम करूँ, ये मेरे को कुछ करे। वो स्वाभाविक ही उसकी वृत्ति हो जाती है कि दूसरों को उसे मान देने की। जैसे कि ये भगवान के जितने भी भक्त हैं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हुए, उनके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु के परिकरों में भी हम देख सकते हैं कि जो कोई भी उन्हें मान भी नहीं दे रहा, वो उसे भी मान दे रहे हैं। वो उसके प्रति भी मतलब उनके सौहृदय हैं, उसके प्रति भी वो मान दे रहे हैं। जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी ने लक्षीरा वेश्या से घृणा नहीं करी कि ये वेश्या तो ये यहाँ ये तो घृणा करूँ और इसे यहाँ से भगा दूँ, क्योंकि वो तो जानते हैं उसकी वृत्ति को, परंतु फिर भी उन्होंने उस पर कृपा करी और मान दिया और उसको बाद में हरिनाम भी प्रदान किया। आगे दीदी। अब यहाँ पे बताया है कि साधकों की अभिलाषा कैसी होती है। न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामे मम जनमनि जन्मेश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब भक्त के हृदय में जब रुचि उत्पन्न होने लग जाती है, अब ये स्टेज आ जाती है कि जब उसमें मतलब पहले जैसे भक्त के हृदय में क्या है, अनर्थ काम क्रोध इत्यादि है, जब उनका नाश होने लगता है तो निष्ठा आने लगती है और निष्ठा के बाद ये रुचि की स्टेज आ जाती है कि ये जब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये धन जन है, इनकी इनमें अब वो बता रहा है कि ना प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना मुझे आपसे धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरीम कविता मतलब जो जगत का पांडित्य है, जो इस जागतिक विद्या है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए केवल कि हे प्रभु आप जन्म जन्म से मेरे ईश्वर आप ही रहो और मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। अब यहाँ पे बताते हैं अहेतु की भक्ति वो होती है जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होती। ना हमें ज्ञान चाहिए, ना हमें श्रेष्ठ कर्मी बनना है, ना हमें कोई ये अभिलाषा है कि भई मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, ना कोई मुक्ति की, भक्त की कोई अभिलाषा नहीं रहती इस स्थिति में। वो क्या केवल चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि भगवान मुझे आपकी अहेतु की भक्ति को मिल जाए। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि जैसे धन है, धन लेके कोई जैसे अगर कोई सोचे कि भैया धन लेके कल्याण हो जाएगा, तो रावण से बड़ा धनी कौन था? जिसकी पूरा नगर ही जिसका सोने का, सोने की लंका थी रावण की, तब भी क्या उसका कल्याण हो गया? उसके हृदय में प्रभु के प्रति जो प्रेम जागृत हो गया? नहीं हुआ। तो उसका अंत कैसा हुआ? अंत भी कितना दुखद है। जन जन में बताते हैं कि जन में भी रावण का उदाहरण बहुत अच्छे से आता है क्योंकि उसके एक-एक पुत्र इतने कहते हैं ना कि वीर और ऐश्वर्यशाली थे और जहाँ जाते थे देवताओं को भी पछाड़ देते थे। इतना मतलब उसका ऐश्वर्य था। लेकिन वो भी इतना धन, इतना जनबल
और सुंदरी कविता मतलब उसका जागतिक पांडित्य भी बहुत अधिक था। जैसे कि जो भगवान शिव का स्तोत्र भी उसने लिखा है। तो मतलब उसका पांडित्य भी बहुत, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसमें क्या नहीं था? भगवान की भक्ति नहीं थी। तो क्या उसका मंगल हुआ? नहीं हुआ। अब हिरण्यकशिपु का उदाहरण आता है। हिरण्यकशिपु तो रावण से भी अधिक शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि रावण ने तो जो वर माँगा था उसके अकॉर्डिंग उसे वानर या फिर नर ही मार सकते थे। लेकिन जो ये हिरण्यकशिपु था, इसको तो क्या कौन, इसको तो इसने ऐसा वर माँगा था कि जहाँ वो जाता था, देवता इत्यादि सब पहले ही भाग जाते थे। उसे स्वर्ग खाली मिलता था। मतलब कि क्योंकि उसका वर ही ऐसा था कि मैं कहीं भी ना मरूँ, मतलब ऊपर-नीचे कोई ना मार सके, ना नर ना मतलब उसने इस तरीके से वरदान माँगा था। और यहाँ पे बताते हैं कि सब कुछ होते हुए भी क्या उनका कल्याण हुआ? नहीं। तो भक्त की यहाँ पे स्टेज ऐसी आ जाती है, भक्त कहता है कि नहीं प्रभु मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो जो ये भक्ति महारानी है, जब ये भक्ति महारानी चलती हैं तो इनके पीछे जो काम, अर्थ, ये मोक्ष, ये इत्यादि तो उनका जैसे क्या कहते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं उनके आगे-पीछे और उनके पीछे चलते हैं। पीछे-पीछे डोलते हैं कि उनकी कृपा मिल जाए। और जो भक्त रहता है ना, तो जब जब भक्त होता है तो कर्म और ज्ञान तो बाहर ही खड़े रहते हैं, मुक्ति देवी जाती हैं भक्त के पास और वो कहते हैं नहीं चाहिए। तुम फिर आ गई, मेरा हृदय तो इतने जन्मों से जल रहा था और तुम यहाँ पे भी आ गई मुझे कष्ट पहुँचाने। तो मतलब भक्त की ऐसी, जबकि मुक्ति बहुत बड़ी श्रेष्ठ वस्तु बताई गई है। बहुत-बहुत समाधि में लीन होते हैं मतलब लोग, और बहुत कठोर तपस्याएँ करते हैं, योगी मुनि सब मुक्ति की कामना करते हैं, जैसे सौबरी ऋषि, विश्वामित्र आदि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। और लेकिन वहाँ पे बताया है कि क्या हुआ? जिसने योग और ज्ञान की चेष्टा करी, उनको क्या हुआ? आखिरकार में विश्वामित्र जी को भी भजन से गिरना पड़ा, पतन होना पड़ा उनका। और सौबरी जी को भी अपनी तपस्या योग बल वो कर रहे थे, तो उसमें भी बाद में उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्त है, परंतु भक्त के पास ये जो ये धन, जल, जन इत्यादि जो भी चीजें हैं, ये सब आती हैं, लेकिन भक्त इनसे प्रभावित नहीं होता। श्री हरिदास ठाकुर को ही देख लो कि लक्ष्मी रावेश आई, बहुत सुंदर स्त्री, वो उससे प्रभावित, कोई मान दे तो भी वो प्रभावित नहीं होते, कोई अपमान करे, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे वित्रासुर की एक उदाहरण आता है। वित्रासुर के उदाहरण में क्या बताते हैं कि ये वित्रासुर पहले कौन थे? ये चित्रकेतु महाराज थे। तो इनकी मतलब बहुत सारी रानियाँ थीं और इनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार अंगिरा ऋषि आए तो ये इन्होंने रोकर अपनी प्रार्थना करी, तो उन्होंने एक फल इनको दिया। तो फल हरे कृष्णा दीदी। सॉरी दीदी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। बच्चे आ गए स्कूल से। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो चित्रकेतु महाराज थे, तो इन्होंने क्या किया था कि इनकी जैसे अंगिरा ऋषि के प्रभाव से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन जिस रानी से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, अब सारी रानियाँ इनसे ईर्ष्या करने लगी और अंततः उन्होंने विष देकर उस बच्चे की हत्या कर दी। अब बच्चा तो मर गया, अब ये फिर रोने लगे। तब जब अंगिरा ऋषि इनके पास आए, तो उन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें सुख भी होगा और तुम्हें दुःख भी होगा। तो अब क्या हुआ, ये इससे यहाँ पे पता चलता है। फिर जब चित्रकेतु महाराज जी को इस चीज़ से वैराग्य हो गया और उन्होंने फिर क्या किया कि अब मेरे को भगवान की भक्ति करके, और यही चित्रकेतु महाराज जब अगले जन्म में वित्रासुर के रूप में आए हैं, तो वित्रासुर के रूप में उन्होंने इतनी सुंदर स्तुति भगवान की है। जबकि वो बहुत ही तामसिक योनि है कि एक राक्षस की योनि में इनका जन्म हुआ है, और जन्म भी इंद्र को मारने के हेतु से ही हुआ है और भयंकर रूप, लाल आँखें सब कुछ है। लेकिन जो इन्होंने प्रार्थना की है, वो इतनी सुंदर प्रार्थना है, जैसे कि एक प्रार्थना जैसे बताई जाती है, जैसे ना हम विप्रो ना च नरपिते नापि वैश्यो न शूद्रा, ना हम वर्णे ना च अग्रमुखी नो मानस्तु यतीवा, किंतु प्रोत्कीर्ण निर्भजन रुचि भक्ति रूपो गोपीर भारतु पद कमल दास दासानुदास। इसमें क्या बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं विप्र हूँ, ना मैं मतलब ना मैं राजा हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं नर हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वर्णाश्रमी हूँ,
मैं केवल क्या हूँ? मैं केवल आपके चरणों का दास हूँ और जो आपकी मतलब जो गोपियों के प्राणधन है, गोपी भर्तु, उनके पद कमलों के जो दासों के दासों के दासों के दास हूँ। तो ऐसी ही प्रार्थना वृत्रासुर जी ने भी करी है कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे केवल 1000 कान हो जाएँ, जहाँ आपकी कथाएँ हों वो मैं सुनूँ। और जहाँ जो आपके भक्त हैं, उनकी दासों का दास मुझे बनाएँ। तो यहाँ पे ये एक बताया गया है कि साधक की अभिलाषा ऐसी होती है, वो यही चाहता है उसके अन्यथा वो कुछ नहीं चाहता है। आगे दीदी, खुशी हरे दीदी? कृष्णा। माता जी मैं ये कह रही थी, आपका एक हाँ जी। प्रेजेंटेशन और बचा है, इसको 2 पार्ट में कर लें? माँ जी माँ जी कह रही हूँ, दीदी सॉरी, मेरा ही लास्ट है। ये लास्ट है आपका? हाँ जी, एक उपदेशामृत में हुआ था शुरू में और अगर मतलब ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसी 4 श्लोक पे एंड कर दूँगी। ओके, ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था हाँ, आपके हाँ। 2 प्रेजेंटेशंस रहते हैं। नहीं दीदी मैं इसे अभी फिनिश कर देती हूँ। मैं इसको अभी फिनिश कर देती हूँ 4 श्लोक इसमें, है ना? नहीं मतलब करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, 2 आप नहीं, कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं नहीं तो कह फिर रही हूँ। मैं बाकी का पार्ट ना दूसरी प्रेज़ेंटेशन में कर दूँगी। हाँ जी, वही कह रही हूँ, मतलब इसको पार्ट 1 हाँ और जी, उसको पार्ट 2, 5 टू 8 फिर उसमें कवर कर देंगे। ठीक है दीदी। तो बस यहाँ पे यही बताते हैं कि जो वृत्रासुर की जो स्तुतियाँ हैं, ये बहुत सुंदर स्तुतियाँ हैं और ये श्रीमद् भागवतम का एक तरीके से बताते हैं कि बहुत ही सुंदर उसमें एक प्राण स्वरूप मतलब बहुत जहाँ पे कोट करते हैं वैष्णव जन तो इस स्तुति को ज़रूर बताते हैं। तो अभी यहाँ पे साधकों की अभिलाषा तक की हमने बात करी। तो अभी यहाँ इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और श्री गुरुदेव महाराज की कृपा हम सब पर बनी हो कि हम भी आगे इस प्रकार से भक्ति में कोई प्रगति कर पाए। मेरे से जो त्रुटि हो गई वो उसे क्षमा कीजिए और यदि इसमें कुछ सही और अच्छा लगा तो वो श्री गुरुदेव को समर्पित। हरे कृष्णा दीदी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव महाराज की जय।